देखो, यह भारत के सो बड़ी ही उत्कृष्ट प्रकार का व्यक्तित्व है। और इनके योगदान, इनकी सेवा के लिए इनको उपनाम से जाना जाता है और भारत का इतिहास सदैव इनको याद करेगा। यह तुमको ढेर सारे सिविल सर्विस से लेकर के छोटे छोटे कंपटीशनों में पूछता है, जबकि तुम लोगों का यह मैट्रिक और इंटर का चीज़ है। समझ गए बात को? तो अब देखिए, यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, शुरू से ही 8वां क्लास से पढ़ोगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक सब दिन इन सारे तथ्यों से भेंट होगी। और अगर तैयार रहेगा तो कमीशन में कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को। तो देखो, जैसे है, सबसे पहले मैं कहा उपनाम का जब चर्च किया हूँ, लोकनायक। लोकनायक माने को लोकनायक कहा जाता है सो जयप्रकाश नारायण का, यानी कि जयप्रकाश नारायण का सो दूसरा नाम लोकनायक है, जो उसका उपनाम है। लोकनायक लोगों का, साधारण लोगों का जो नायक हो, जो साधारण लोगों के दिल को जीते हुआ है और सामाजिक सेवा के लिए सारे लोग ओतप्रोत है। लोकनायक। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित भी लिख सकते हो। मदन मोहन मालवीय के बारे में जान लो। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक यही है वाराणसी में। और यह जो है सो महान विभूति रहे हैं समाज सेवा के लिए। चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तुम देखेगा बच्चों के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत लोकप्रिय थे और हमेशा कोट पर तुम देखेगा उसको गुलाब छाप और बहुत ऐसा उसका फोटो है, तस्वीर है, जिसमें कि बच्चे को देखोगे गोदी में। इसके बाद सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां। भारत जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी तो गनी खां इनके पिता थे। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां बहुत ही लंबा जवान और उत्कृष्ट चेहरा। भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। वह कभी नहीं चाहते थे जो पाकिस्तान भारत से अलग हो, समझे। सीमांत भारत में भी उनको लोक सेवा के लिए सर्वोत्कृष्ट सम्मान से नवाजा गया। अब्दुल गफ्फार खां वह जिन्ना जो हठी था और पाकिस्तान को अलग किया, वो कभी नहीं चाह रहा था। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भक्त। इसके बाद बादशाह खां, अब्दुल गफ्फार खां, उन्हीं को जाना जाता है गफ्फार खां के। इनकी पाकिस्तान अभी पार्टी भी है, राजनीतिक पार्टी। उड़न परी पीटी उषा। पीटी उषा के नाम देखोगे, भारत में साउथ की थी और बहुत बड़ी धावक थी। माना वो जो दौड़ती थी तो लगता था जो पक्षी उड़ रहा। तो उड़न परी, परी माना होता है क्या, देव दासी, जो देवों के बीच में रहती है। निर्मल हृदय, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा थी सो तुमको हमारे देश के नहीं, वो फॉरनर थी, लेकिन भारत में सामाजिक सेवा के लिए इनको बड़ा ही उत्कृष्ट तरह से याद किया जाता है। और मदर टेरेसा निर्मल हृदय के नाम से उनको जाना जाता है। बाबूजी पंडित जगजीवन राम, पंडित ना जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी इसलिए तुम देख रहे हो जो रोहतास से हमेशा 8 बार यह MP से जीता। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट से लेकर के इंदिरा गांधी के कैबिनेट तक में वरिष्ठ मंत्री रहे। भारत के प्रतिरक्षा मंत्री, रेल मंत्री, श्रम मंत्री जैसे डिपार्टमेंट को इन्होंने देखा था। अब बाद में जब जनता पार्टी का गठन होने लगा तो इंदिरा गांधी के तानाशाही से यह भी त्रस्त होकर के जनता पार्टी में आ गए थे। अब बाद में डिफेंस मिनिस्टर बना। यह भी प्रधानमंत्री के दौड़ में था और उप प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया था। गुदरी का लाल बहादुर शास्त्री, बड़ी ही गरीब परिवार का बच्चा जो मात्र जनरल पढ़ाई नहीं कर सका, शास्त्री तक की पढ़ाई की विद्यापीठ से वहाँ क्या नाम है आपको वाराणसी में। और पैसे नहीं होते थे तो ये क्या नाम है गंगा तैर कर ही आते थे पढ़ने के लिए। नौ के लिए, नौ पर जो चढ़कर आएगा पैसा नहीं था तो शास्त्री जी, उसको गुदरी का लाल कहा जाता है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री हुए थे तो गंगा सफाई यही लाया था। और पंचायत को जो डायरेक्ट पैसा आता है वह कहा था जब 5% इतना बिचौलिया है जो 5% 1 रुपया देते हैं तो 5 पैसा पहुंचता है वहाँ पंचायत को डायरेक्ट। तो सब कुछ में यह स्वच्छता लाना चाहते थे। तो इस तरह से मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। यह भी उपनाम अति प्रमुख है। 10वां 11वां हम कहते गुरुदेव। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। जो मैं कह दिया हूँ भाषा में तुम लोगों को, वो वास्तव में गुरु थे शांति
निकेतन के निर्माता थे, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे किताब के लेखक रहे हैं और साथ ही साथ जीवन भर अविवाहित रहे। और उन्हीं के द्वारा लिखा गया जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत हमार तुम्हार सुनार बंगला जो है सो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वही एक ऐसा है व्यक्ति जिनके कि 2 राष्ट्र में उनके द्वारा लिखित गीत गान जो है सो राष्ट्रगान के रूप में है। ठीक है।